वेलकम दोस्तों। तो आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ काफ्स और क्वाड्स। मैं सबसे पहले क्वा अपने काफ्स को ट्रेन करता हूँ। काफ्स को ट्रेन सबसे पहले इसलिए करता हूँ क्योंकि क्या होता है, जब मोस्टली पीपल ट्रेन करते हैं आफ्टर देयर लेग वर्कआउट, राइट। और मैं सबसे पहले ट्रेन इसलिए करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी लेग वर्कआउट एक बहुत ही हैवी वर्कआउट होता है। उसमें हमारी पूरी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, फिर लास्ट में एनर्जी नहीं बचती है। तो समटाइम्स क्या होता है कि ऐसा मन नहीं करता करने का कि काफ रेस, बट करना चाहिए। और ये जो लेग्स है, जो जो क्वाड्स के नीचे वाला, जो घुटने के नीचे जितना भी एरिया होता है, वो बहुत पतला दिखता है। वो बहुत ही ज़्यादा स्किनी दिखता है। और जो उसे बढ़िया बनाने के लिए सिर्फ एक ही मसल होती है, वो होती है काफ। और हम लोग ज़्यादातर स्किप कर देते हैं वो। तो इसीलिए मैं पहले प्रेफर करता हूँ। और उसके मैं लगाता हूँ 3 सेट। और अगर आप देखो, अगर आपके पास काफ रेस मशीन नहीं है तो आप स्टैंडिंग काफ लगा सकते हैं। बॉडी वेट से अगर आप कर पाते हो तो बढ़िया है, और अगर आप ज़्यादा कर पाते हो तो उससे और भी बढ़िया है, अगर आप वेट लेकर के भी कर पाते हो तो। और जो मेरा नंबर ऑफ़ रेपिटेशंस होते हैं, वो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे 15 से 25 के बीच में निकले। मैं सीटेड का, जैसे ये मशीन में लगा रहा हूँ सीटेड काफ रेसेस, 15 से 25 में, क्योंकि तब 15 से 25 के बीच में, 15 के बाद आपके काफ बर्न होना फील होंगे। और उस जो 15 के बाद ही आपका जो होगा, 15 के बाद जितने भी आपके रैप होंगे ना, वही आपके मेन रैप होंगे। क्योंकि 10 से 15 के बीच में तो आपके काफ को इतना फील नहीं होगा। काफ की मसल ही एक्टिव होगी इतने में। जब स्मॉल रेंज ऑफ मोशन होता है ना, तो उसमें नंबर ऑफ रिपीटेशन ज़्यादा करने चाहिए। स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा सेट काफ रेसेस का। और जब आप काफ, पहली बात तो आपका ना वेट के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर आपका माइंड सेट है कि आपको मसल बिल्ड करनी है, ना कि आपको बॉडी बिल्डिंग, या आपको डिसेंट फिजिक चाहिए, या आपको बढ़िया भी फिजिक चाहिए, तो आप मसल के पीछे मत भागो, वो वेट के पीछे मत भागो, मसल के पीछे भागो, राइट। क्योंकि अगर आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हो तो आप वेट के पीछे भागना सेंस बनता है। तो जब आप पावर लिफ्टिंग नहीं कर रहे हो और आपका एम है कि आप मसल बिल्ड करो, एक अच्छी फिजिक बनाओ, तो उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा मसल माइंड कनेक्शन बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। और क्वालिटी ऑफ रैप्स होने चाहिए, क्वालिटी रैप्स आपको निकालने चाहिए। हर एक सिंगल रैप को अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए आपको। स्टार्ट करते हैं अपना आखिरी और तीसरा सेट काफ रेसिस एक्सरसाइज का। और ये मैं लगाने वाला हूँ ड्रॉप सेट। और ड्रॉप सेट आपको पता ही होगा, ड्रॉप सेट होता है कि आपके जो मसल में एनर्जी रहती है उसे कम्प्लीटली यूटिलाइज करने के लिए आप ड्रॉप सेट लगाते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वाड्स का वर्कआउट। क्वाड्स के वर्कआउट करने से पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और वार्म अप कर लेते हैं अपने क्वाड्स को एक्टिवेट करने के लिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस टाइम वार्म अप, क्योंकि आप हैवी वर्कआउट करने वाले हो तो आपको जो है कि इंजरी इसमें होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होता है जब भी आप हैवी वर्कआउट करते हो। तो इसीलिए जब भी आप हैवी वर्कआउट करो उस केस में तो बिल्कुल भी वार्म अप और स्ट्रेचिंग स्किप ना करो। ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगा करने के लिए। तो मैं क्वाड्स की एक्सरसाइज के लिए क्या 3-4 सेट लगाने वाला हूँ, जो कि 2 होने वाले हैं रॉ वेटेड स्क्वाट और 2 होने वाले हैं स्मिथ मशीन पर होने वाले हैं 200। क्योंकि स्मिथ और देखिए डिफरेंस क्या होता है रॉ और स्मिथ में क्या होता है, पाथ सेम होता है। तो आप अगर पाथ सेम होता है तो आप फेलियर उसमें ज़्यादा हिट कर पाते हैं। लाइक सपोज आप 80 वेट से लगा रहे हो रैप, राइट। आप रॉ में 8 लाइक फॉर एग्जांपल मैं 8 से 10 रैप निकाल देता हूँ। उसमें क्या हो, और फिर 8 से 10 रैप निकालने के बाद जब मैं फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाता हूँ तो एक एक्स्ट्रा रैप निकालने के लिए मैं नहीं निकाल पाऊँगा। बट स्मिथ मशीन में मैं निकाल सकता हूँ एक और रैप उसमें, क्योंकि उसमें पाथ सेम रहता है। उसमें अगर आप हमारी बॉडी थोड़ी इधर उधर भी होगी, बट ये कि जो फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ ही होगा। तो है कि पाथ सेम होगा ना, तो रैप निकलने में आसानी होती है। बट अगर आप सेम केस रॉ में स्क्वाटेड में होगा, अगर आप उठा नहीं पाएंगे और आपकी बॉडी डिसबैलेंस होगी तो आपका वेट भी डिसबैलेंस होगा और आपकी इंजरी होने के चांस होंगे। क्वाड्स को एक्टिव करने के लिए एक वार्म अप सेट लगा लेता हूँ। और जो पर्सनली जो मेरे को फील होता है ना, जो वो स्मिथ मशीन में ज़्यादा फील होता है अपनी क्वाड्स की एक्सरसाइज का। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप हैवी वेट लगाते हो और रॉ वेटेड स्क्वाड, उसमें जो हमारी बॉडी है ना, वो बॉडी का पॉस्चर इतना परफेक्ट नहीं बन पाता है। जो कमर है वो हमारी थोड़ी आगे की तरफ हो जाती है इसीलिए। और बट ये रॉ वेटेड स्क्वाड लगाना भी ज़रूरी है, इसलिए मैं जो 2 मेन सेट होते हैं वो मैं अपने हैवी लेता हूँ। स्टार्ट करते हैं अपने पहले मेन सेट से, जो कि मैं लगाने वाला हूँ रॉ वेटेड स्क्वाड। और ये जो वेट है ये है 80 kg। देखिए जो मैं स्क्वाड प्रेफर करता हूँ ना, वो करता हूँ मैं डीप स्क्वाड। और डीप स्क्वाड में भी इतना नहीं बैठना है जिसमें आपका जो सारा प्रेशर है वो आपके क्वाड से हट करके आपकी कमर पर आए। उतना ही डीप जाना है जब जहाँ तक आपका प्रेशर आपके क्वाड्स पर है। और इसमें अब जब आप परफॉर्म कर रहे हो, जब आप खड़े होते हो, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि आपका जो सारा लोड है वो आपके घुटनों पर ना आए। क्योंकि अगर आपका घुटनों पर लोड आएगा तो उससे क्या होगा, आपका जो मसल आपका जो मोटिव है वो आपको क्वाड ट्रेन करना है, ना कि आपको नीज ट्रेन करनी है, राइट। अब स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा सेट, जो कि होने वाला है 100 kg। इसमें मेरे ज़्यादा रैप नहीं निकलते हैं, इसमें मेरे 2 या 3 ही रैप निकलते हैं। अगर मैं डीप स्क्वाड मारूँ, अगर मैं हाफ पार्शली स्क्वाड मारूँ तो मेरे 5 रैप या 6 रैप ईजिली निकल जाते हैं। बट मैं प्रेफर करता हूँ डीप स्क्वाड्स। जब आप रैप परफॉर्म कर रहे हो ना हैवी, तो उसमें आपको कंट्रोल रैप होने चाहिए पहली बात तो। आप चाहे वो हैवी वेट से लिफ्ट कर रहे हो, चाहे आप लाइट वेट से परफॉर्म कर रहे हो या मॉडरेट वेट से परफॉर्म कर रहे हो, आपके रैप कंट्रोल्ड होने चाहिए।
क्योंकि अगर आप फास्ट जितनी ज़्यादा तेज़ कर रहे हो उतना ही आप ज़्यादा आपका कंट्रोल नहीं होगा आपके रैप्स में, और उतने ही ज़्यादा इंजरी के होने के चांसेस होंगे। तो देखिए, जैसे इसमें मेरे ज़्यादा रैप नहीं निकले हैं तो इसलिए मैं ड्रॉप सेट लगाने वाला हूँ। तो आपको क्या ड्रॉप सेट के बीच में 1-2 सेकंड या 10 सेकंड का रेस्ट लेना चाहिए, पानी पीना चाहिए, बिल्कुल पीना चाहिए। क्योंकि और जब आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो उस केस में तो ज़रूर पीना चाहिए। और मैंने ट्राई किया 110 केजी से एक रैप निकालने के लिए डीप स्क्वाट। तो आप रिज़ल्ट देखिएगा। और ये मैं यहाँ पर फेल हो गया। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, दोबारा ट्राई कर दें और दोबारा आप करोगे। हर बार फेल हो, हर बार कोशिश करो, एक ना एक बार आपका जो आपका ड्रीम पीआर है वो हिट हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने स्मिथ मशीन से। और जो मैं स्मिथ मशीन में परफॉर्म कर रहा हूँ ये है 780, लेट मी गेस। ये मैं परफॉर्म कर रहा हूँ 90 केजी से। और देखिए, बॉडी एग्जॉस्ट होने के बाद भी मैं 5 से 6 रैप आराम से निकाल लेता हूँ 90 केजी से। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पाथ होता है ना वो सेम होता है, तो हमारी एनर्जी जो हमारा फोर्स होता है उधर उधर ज़्यादा नहीं होता। इधर अगर हम इधर उधर भी लगाते हैं ना थोड़ा सा, अगर पाथ, लेकिन फिर भी हमारा जो फोर्स जो है वो सेम पाथ पे ही लगता है। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि पहला कि आप नंबर ऑफ़ रैप ज़्यादा निकाल सकते हो, और इसमें फेलियर में एक रैप ज़्यादा हिट कर सकते हो। और इसमें और इसमें आपकी बॉडी भी डिसबैलेंस नहीं होती है। और इसमें आपके क्वाड्स को पर्सनली जो मैं फ़ील करता हूँ उसमें मेरे क्वाड्स को ज़्यादा से ज़्यादा मसल का माइंड कनेक्शन फ़ील होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन और प्रेशर फ़ील होता है उसमें। स्टार्ट करते हैं अपना आखिरी और चौथा सेट क्वाड्स, हैवी वेट क्वाड्स का। और उसमें जो वेट है वो है 80 केजी।
वैसे तो मैं जनरली लास्ट जो सेट होता है मेरा किसी भी एक्सरसाइज का, वो मैं ड्रॉप सेट लगाता हूँ, बट मैं ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गया था और ज़्यादा ही मेरे पे एनर्जी नहीं बची थी, तो ऑलरेडी कुछ जब आप पे एनर्जी नहीं बचती है तो ड्रॉप सेट लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज, जो कि होने वाली है लेग एक्सटेंशन। इस और मैं पहले वार्म अप सेट करने वाला हूँ, जिससे मेरी जो क्वाड है अच्छी तरीके से एक्टिव हो जाए, और मेरे मेन 2 सेट होने वाले हैं उसमें मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मसल माइंड कनेक्शन फील हो सके। और कैमरा एंगल थोड़ा ठीक नहीं है। रीज़न ये है कि मैं कोई ऐसा ट्राईपॉड नहीं ले जाता हूँ जो मशीन में बॉटल होल्डर्स होते हैं, उसी में अपना फ़ोन रख कर के वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ अभी। तो इस वजह से मशीन का एंगल थोड़ा सा ऐसा है, सॉरी कैमरे का एंगल। स्टार्ट करते हैं अपना पहला मेन सेट, और देखिएगा मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ। रेंज ऑफ मोशन और जो ये सब मेरा देखिएगा कैसे परफॉर्म करता हूँ मैं। नेगेटिव्स में ज़्यादा ध्यान देना है आपको। जो मैं रिकमेंड करूँगा उसमें आप किसी भी एक्सरसाइज में नेगेटिव में आप, क्योंकि स्ट्रेच वाला पार्ट में जब आपकी मसल स्ट्रेच होगी तभी उसमें अभी इंक्रीज होगी। तो अगर आपको मसल आपको बनानी है, मसल आपको बड़ी करनी है, तो स्ट्रेच में ही ज़्यादा फोकस करें अपना। स्टार्ट करते हैं अपना आखिरी और दूसरा मेन सेट लेग एक्सटेंशन का। तो ये मैं ड्रॉप सेट मारने वाला हूँ। इसमें आज के इस कैमरे एंगल में आपको ज़्यादा कुछ मतलब ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। इसमें आपको मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ ये भी अच्छे से पता नहीं चला होगा। अगली बार मैं थोड़ा नया कैमरा एंगल ढूंढूंगा फॉर श्योर, ताकि आपको बेटर मैं दिखा सकूँ कैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ।
अब स्टार्ट करते हैं अपनी आखिरी एक्सरसाइज, और जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, वो है लंजेस। इसमें क्या रखना है, इसमें आपको जो बॉडी है ना, जो आपकी अपर बॉडी है कमर से ऊपर, वो कोशिश रखनी है ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेट रहे। जितनी ही ज़्यादा स्ट्रेट रहेगी उतना ही ज़्यादा आपके क्वाड्स में आएगा। और क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को टिल्ट रखोगे आगे की तरफ, उतना ही ज़्यादा फिर आपकी ग्लूट्स पर आएगा। और आपको जो डिस्टेंस रखना है आपके दोनों पैर के बीच में, वो ज़्यादा नहीं रखना है। जो आपका नी है, देखिए कहाँ पर टच हो रहा है, और जो आपका पहला नी है जो आगे की तरफ है, वो आपके टो से बाहर आना चाहिए, या टो टच करना चाहिए। जब आप बैठते हो, नी बाहर आना चाहिए आगे वाला। अब परफॉर्म करते हैं अपने दूसरे लेग से, और कंप्लीट करते हैं अपना पहला सेट लंजेस का। और इसमें एक और चीज़ ध्यान देनी है आपको, कि जो आपका नी है जो ज़मीन से टच होता है, वो ज़मीन से टच नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप टच करोगे तो वो आपका जो नी है वो आपकी, और जो रेस्ट में चला जाएगा, जो आपका सारा लोड है वो आपको ज़मीन में चला जाएगा, राइट। तो आपको हमेशा टेंशन बना के रखना है, वो ज़मीन से वेरी क्लोज टू ग्राउंड होना चाहिए, बट टच नहीं होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा और आखिरी सेट इस वर्कआउट और इस एक्सरसाइज का। अब परफॉर्म करते हैं अपने दूसरे लेग से एक्सरसाइज, और कंप्लीट करते हैं इस वर्कआउट को। देखिए, मैं अभी एक बिगिनर ही हूँ, राइट, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ अभी चीज़ें। और तो अगर आपको कोई चीज़ें, अगर आप जैसे मेरा आप व्लॉग देख रहे हो, कोई भी आप व्लॉग देख रहे हो, कोई भी अगर आपको कोई गलती दिखे, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि मेरा को ये सुधारना चाहिए, ये, क्योंकि अभी मैं सीख ही रहा हूँ, राइट। और अगर आपको कुछ सीखना है, या आप कुछ क्वेश्चंस है, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, वो कमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का वर्कआउट, और तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने दूसरे वर्कआउट में।